बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री की पेयरिंग लेकर आया हूँ जो कि क्लास 10 की है, और साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो भी बताऊँगा, उनके निशान लगवाऊँगा आपको बुक में, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि जो है आप तो 2023 का जो पेपर है एनुअल का और सप्लीमेंट्री का वो आसानी से पास कर सकते हैं। अगर ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है केमिस्ट्री को पास करने का, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो इस गैस को, और इसमें जो मैं क्वेश्चन निशान लगवाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस के वो आप कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो चलता हूँ मैं पेयरिंग की तरफ। तो पेयरिंग जो है कुछ इस तरह है कि पेयरिंग ऑफ एसएससी एग्जाम 2023 केमिस्ट्री 10, टोटल मार्क्स का जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क आपके पास मार्किंग होंगे। पहला जो क्वेश्चन आएगा पेपर में 12 मार्क्स का आएगा, एमसीक्यूज आएंगे। तो ये देखें चैप्टर नंबर 9, 10, 13 और 15, इन चार चैप्टरों से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 11, 12, 14 और 16, इन चार चैप्टरों से आपका एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। इस तरह ये जो आपके टोटल एमसीक्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12, और 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके आएंगे। वो कुछ इस तरह आएंगे कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13, इन दो चैप्टरों को मिला के इन दो चैप्टरों में से हर चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 11 से चार शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चार चार और चार, ये 8 हो गए, 8 टोटल हो गए, 5 आपने करने होंगे, 10 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें करना ये होगा कि चैप्टर नंबर 11 को कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से कर लें, और चैप्टर नंबर 9 और 13 में से कोई एक चैप्टर कर लें, या आप इस तरह कर लें 11 चैप्टर के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, और चैप्टर नंबर 9 और 13 के जो पिछले पास्ट पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इंपोर्टेड से जो क्या कहते हैं ब्लू कलर के जो डिफाइन से लगी होती हैं, उन्हें कर लें अच्छे तरीके से। तो आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, तो दो यहाँ से, चार यहाँ से, तो आपने 5 ही तो करने होंगे, तो आप इजीली 10 नंबर ले सकते हो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो चैप्टर नंबर 10 और 12, 10 से भी दो शॉर्ट आ रहे हैं, 12 से भी दो शॉर्ट आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर जो है ये 14 है, सॉरी चैप्टर नंबर 14 है, 14 से चार शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, चैप्टर नंबर 14 को अच्छे तरीके से कर ले, चार शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10वें और 12वें में से किसी एक चैप्टर को कर ले अच्छे तरीके से, तो आपके 5 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। या फिर आप 10वें और 12वें को सरसरी नजर देख लें, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आए वो कर लें पिछले 5 साल पेपरों में, और चैप्टर नंबर 14 को अच्छे तरीके से कर लें। तो इस तरह जो है ना आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आसानी से। अब जब तीसरा शॉर्ट करने बैठोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ दो ही चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 आप करें और चैप्टर नंबर 16 करें, दोनों से चार चार शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चार चार शॉर्ट। अब चार 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 इधर से, चार इधर से, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से आपने 5 करने होंगे। सिर्फ 15 और 16 को अच्छे तरीके से कर लें। अब आपके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो आपके चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो बिल्कुल ही पास नहीं करते केमिस्ट्री का पेपर, वो चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट कर लें, चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, और चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट कर लें, और चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इस तरह ये बहुत आसानी से आप पास हो सकते हो इन 1 2 3 4 चैप्टरों के शॉर्ट कर अच्छे तरीके से। बाकी चैप्टरों के आप जो पास पेपर में जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, तो उनको कर ले, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ पर 30 मार्क्स इजीली ले सकते हो। अच्छा, ये मैंने एमसीक्यूज का बताया ना, इसमें से आपके जो 12 है ना, 8 नंबर तो आपके एक्सरसाइज से आएंगे, एक्सरसाइज के जो बेक एक्सरसाइज है एमसीक्यूज उसमें से आएंगे, और 4 नंबर के आपके चैप्टर के अंदर से जो कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होती हैं, या इस तरह जो है ना छोटी छोटी बातों को पूछ लेता है एमसीक्यूज में। सब्जेक्टिव पार्ट 18 नंबर का होगा, 18 नंबर को आपने इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें चैप्टर नंबर 9 और 13, तो ना चैप्टर नंबर 9 से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 13 से बी पार्ट आएगा। तो ए पार्ट 5 नंबर का होगा, बी 4 नंबर का होगा, 9 नंबर का ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 10 और 15 इन दो चैप्टरों को मिला के आपका एक कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है। तो चैप्टर नंबर 10 से ए पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 15 से बी पार्ट होगा, 5 नंबर का ए होगा, बी 4 का होगा, 9 नंबर ये आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 और 16 इन दो चैप्टरों को मिला के आपका जो है ना ए और बी पार्ट बनेंगे। ए पार्ट आपका जो है 5 नंबर का बनेगा और बी आपका 4 नंबर का है, 9 नंबर का आपका ये हो गया। अब ये 3 क्वेश्चंस है, इन 3 में से कोई भी 2 कर ले आप, कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे, 18 नंबर का आपके यहाँ से हो जाए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 से 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे और 18 नंबर यहाँ से ले लें। इस तरह 60 नंबर लेने का आसान सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से 2 चैप्टर छोड़ दें आप, चाहे 12वें और 16वें को छोड़ दे तो आपको 9, 13, 10 और 15 ये 4 चैप्टर करने होंगे, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप 9वां और 13वां छोड़ते हैं तो 10वां, 15वां, 12वां और 16वां करना पड़ेगा। अगर आप ये 10वां, 15वां छोड़ते हैं तो 12वां, 16वां, 9वां, 13वां ये 4 चैप्टर आपको हर सूरत में करने पड़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये इस तरह है। फिर आप जो है ना इस तरह करें, मैं थोड़ा सा गैस बता देता हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन का। आप ये केमिस्ट्री की बुक ले लें, केमिस्ट्री 10th की ये बुक उठाएं, देख लें इसको अच्छे तरीके से। ये बुक उठाएं और निशान लगा लें। आप निशान लगाएं। ये चैप्टर नंबर 9 के मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन लगवा रहा हूँ निशान। तो आप इसमें जो करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 4 पर है एक क्वेश्चन, ग्राफिकली ये जो क्वेश्चन है ये आप देखें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से कर लें। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का है और इसके साथ ये देख रहे हैं ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर पेज नंबर 6 पर, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ये 4 पॉइंट है। बाज औकात तो इतना आसान पूछ लेता है, वो एक के ही पूछ लेता है। फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें आप, तो 4 है, छोटी छोटी सी बिल्कुल, और आपको 4 नंबर आ जाते हैं। दूसरा जो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें वो है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आप देखें, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन। पेज नंबर 7 पे नीचे देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन कर ले लॉन्ग, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन कर लें। ये 9वें चैप्टर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन लग गए। इसके साथ में 13 चैप्टर आपको बता रहा हूं, आप 13 चैप्टर ओपन करें। चैप्टर नंबर 13 ये आपको मिलेगा पेज नंबर 101 पर। तो इसमें आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये पेज नंबर 103 पर पेज नंबर पर एक सवाल है, सोर्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप करें लॉन्ग के लिए। इसके बाद पेज नंबर 105 पर सोर्स एंड यूज ऑफ प्रोटीन, ये आपने याद करना है लॉन्ग के लिए, सोर्स एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद आप करेंगे पेज नंबर 107 पे, देखें एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पर कि ये 4 पॉइंट है जहाँ पर फैट ऑयल आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल, प्लांट्स एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन लिपिड्स के सोर्स एंड यूजेस करने हैं आपने।
और 108 पेज नंबर पर है डाई एक्सोबोन्यूक्लियस एसिड यानी कि डीएनए। डीएनए आपने करना है पेज नंबर 108 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से करें इसको, इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि आ जाएगा। और पेज नंबर 109 पर है आरएनए, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी डायग्राम भी बनानी है। अब आ जाए अगले पेज पर, आप जो है 1010 पेज नंबर है, यहाँ पर जो है विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन बी, सोर्स, यूजेस और डिजीजेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग नहीं आएगा इसमें से। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, ये आप एक नजर देख लीजिएगा। तो इस तरह ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बस ये खत्म हो गए 9वां और 13वां चैप्टर का। अब मैं आपको 10वां चैप्टर के लगवा देता हूँ निशान। तो 10वां चैप्टर आप निकालेंगे। 10वें चैप्टर पे आप, ये पेज नंबर 20 पर है 10 चैप्टर। इसमें आप एक याद कर लें, ये जो बेसिस और एसिड की जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं ये आप याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लें इनको, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएंगे। और आपने ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट ये लॉन्ग के लिए करना है। इसके बाद आप आ जाएं यूजेस ऑफ एसिड पेज नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ एसिड बहुत आसान तरीके से आपने करने हैं इनको, हेडिंग देनी है जिस तरह की ये हेडिंग है, इस तरह जैसे किताब में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप इसी तरह याद करें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि ये किस तरह याद करना है। जैसा कि आपने लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड के आपने 2 से 3 यूजेस लिखने हैं। अब यूजेस यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, और ये पेन, डाई, ड्रग्स, इटीसी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल आसान वर्डिंग में याद करें। आप लिखें नंबर 1, नंबरिंग दें, पहले हेडिंग दें, सल्फ्यूरिक एसिड के हेडिंग देने के बाद आप नंबर 1 लिखें और इसका इस तरह लिखेंगे, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एक यूज हो गया। दूसरा यूज लिखें, इट इज यूज इन अमोनिया सल्फेट, 2 यूज हो गए। इट इज यूज इन ड्रग्स, 3 यूज हो गए। इट इज यूज इन पैड्स, 4 यूज हो गए। यही 4 यूज आप जो है नाइट्रिक एसिड में लिख देना, क्योंकि दोनों के एसिड के जो है यूजेज है वो सेम है। आप लिख सकते हैं, एक तीर से 2 शिकार कर सकते हो, इस तरह कराएं, अपनी वर्डिंग में लिखें इसको, इट इज यूज करके, और आगे उसका इस्तेमाल जहां पर भी फर्टिलाइजर में हो रहा है तो फर्टिलाइजर का नाम लिखें, पैंट्स में हो रहा है पैंट में लिखें, ड्रग्स में हो रहा है तो ड्रग्स में। इस तरह लिखेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। 5 मिनट से पहले ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन पेज नंबर आप 30 पर, यूजेस ऑफ बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तरीकाकार वही है जो मैंने बताया, इट इज यूज इन ड्रग्स, फर्टिलाइजर, या अगर कुछ भी नहीं आता ना तो एक लाइन तो आपको मैं ऐसी बताता हूँ जो हर जो एसिड या बेसिस में इस्तेमाल होती है, वो आप लिख दीजिए, इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, सब में कॉमन सी कर लोगे। इसके बाद आपका ये पेज नंबर 38 पर सॉल्ट्स है, नमक हैं ये, इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ये याद करनी है, ये लॉन्ग के लिए करनी है बस, इसमें और कुछ नहीं करना। 1 मिनट सब्र करें जरा, अभी मैं और निशान लगा रहा हूं। तो ये जो है आगे पेज नंबर 38 पर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ये करनी है। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ सॉल्ट करनी है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए है, लॉन्ग के लिए नहीं है। यूजेस ऑफ सॉल्ट पेज नंबर 42 पर 2 यूज कर लें, इनके नाम याद कर लें एसिड्स के, और उनके 2 इस्तेमाल लिख देना आगे, और तो इंशाल्लाह जो है ये क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये चैप्टर नंबर आपका जो है 10 के भी लॉन्ग लगे, 9 के भी, 13 के, अब 15 के मैं चैप्टर 15 के लॉन्ग लगवा देता हूँ। तो आप चैप्टर नंबर 15 निकालें। ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 15। ये पेज नंबर 137 पर, पेज नंबर 137 पर चैप्टर नंबर 15 है। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर। अच्छा जी, आपने लिखनी है यहाँ पर पेज नंबर 139 पर है, एक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये कर लें इसको अच्छे तरीके से, लॉन्ग के लिए है। अच्छा जी, पेज नंबर 141 पर आपका सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करें इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। और टाइप्स ऑफ जो है हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। और अगर इसमें लॉन्ग करना है तो ये आप 142 पेज पर रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, इसमें दो मेथड कर लें आप, जो है क्लार्क मेथड कर लें और बाय बॉइलिंग कर लें। बाय बॉइलिंग तो बहुत इजी है। और आप कर लें पेज नंबर 143 पर डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर कर लीजिएगा, बस इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप जो करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, पेज नंबर 146 पर, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट कर ले आप कोई भी इसमें से। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके बाद ये है वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीजेज, ये इसमें से कोई भी यानी 2 3 कर लें, जो हेपेटाइटिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन है बस जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन का इसका चैप्टर नंबर 15 से ये था। अब चैप्टर नंबर 12 से भी मैं लगवा देता हूँ निशान, तो आप चैप्टर नंबर 12 निकालें, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं लगा लेने निशान और अच्छे तरीके से कर लें, इसको मजाक ना समझिएगा, मजाक समझोगे तो फिर तुम्हारा मजाक बन जाएगा 2023 के पेपर में, ठीक है? तो अच्छे तरीके से करें इनको। हाँ जी, ये है पेज नंबर 80 पर चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 80 पर इसका जो है 81 पर जाए तो 81 पर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसकी जो टाइप्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 84 पर, सोर्स ऑफ अल्केन्स, इसके सिर्फ पॉइंट ही लिखने हैं, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ये याद करनी है, 6 प्रॉपर्टीज है, 5 कर लें कोई भी। इसके बाद है आप एक क्वेश्चन और करेंगे, यूज ऑफ मेथेन और एथेन, ये भी कर लें लॉन्ग के लिए, बाकी छोड़ें इसको सबको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन 89 पेज नंबर पर है, पॉइंट्स याद करने हैं, इसके भी कोई वो नहीं है। और ये पेज नंबर 90 पर है, यूजेस ऑफ इथीन, इथीन या एथलाइन, इंपॉर्टेंट है। और जी आपका चैप्टर 12, इसका एक और कर लें, पेज नंबर 93 पर है एक्टलाइंस, यूज ऑफ एक्टलाइंस, बस। अब ये आपका चैप्टर नंबर 12 का गैस बन गया है। अब आप 16 पेज चैप्टर नंबर 16 निकालेंगे, और चैप्टर नंबर 16 में जो आपको आसान लगे ना उस तरह कर लीजिएगा, दो कोई भी 4 चैप्टर आप सिलेक्ट कर लें, लेकिन पेयरिंग के हिसाब से कीजिएगा।
चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 154 पर है। 154 पर, पेज नंबर 154। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 163 पर एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, पेज नंबर 163। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपने याद करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जान है ये, समझ लें इस चैप्टर की। और एक आ जाए आप पेज नंबर 165 पर, यहाँ पर एक लाइन का इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। 4 पॉइंट है, करें बस। इसके अलावा मैं देख रहा हूं आपका कोई और, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से बन गए। हाँ जी, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 16 से। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान मैंने आपको कर दिया है ये। देख रहा कोई, अगर करना है तो 2 ही हैं इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस। बस ये 2 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 से। तो इस तरह मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो बुक में निशान लगवा दिए। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से करें, और 2023 के पेपर में आप मुझे दुआएं देंगे कि किसी सर से वास्ता पड़ा, उसने हमें हमारा पेपर बहुत अच्छे से इजीली करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।